नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 6 अक्टूबर की और हम बात करेंगे उस लो प्रेशर की जो सर्कुलेशन की शेप में बना हुआ है, यानी कि बिहार के दक्षिण में बना हुआ है। इसकी लोकेशन दक्षिण में बनी हुई है। इसके प्रभाव से बिहार पे बारिश की गतिविधियां, हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी देखी जाएगी। हम बताएंगे कहां कहां बारिश की गतिविधियां कैसे रहेंगी और एक जो लो प्रेशर बना हुआ है, अरेबियन सी में बना हुआ है, उसके प्रभाव से भी मॉइस्चर दक्षिणी रीजन में पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि जो कोस्टल रीजन है यहां पे भी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी और जो मध्य रीजन है दक्षिणी भारत का, यहां पे भी बारिश की गतिविधियां मध्यम से तेज दिखाई देंगी। एक सर्कुलेशन तमिलनाडु के तट के पास में बना हुआ है, इसके प्रभाव से भी मॉइस्चर यहां पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो तमाम इलाकों में जो दक्षिणी रीजन है यहां बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो यहां अभी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन कुछ ना कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां अभी भी देखी जा रही हैं। बात करते हैं उसके लिए, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे 6 अक्टूबर की कि 6 अक्टूबर को बारिश की गतिविधियां कहां कहां देखने को मिलेंगी। अगर हम बात करें गुजरात की तो सौराष्ट्र एंड कच्छ में कुछ स्थानों पर भुज से लेके गांधीधाम तक बूंदाबांदी हो सकती है। एक्टिविटीज ज्यादा दिखाई नहीं देंगी। दक्षिणी गुजरात का हाल देखें तो राजकोट से लेके और बैरावल, जूनागढ़, यहां कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। ज्यादा एक्टिविटीज यहां पे भी दिखाई नहीं देंगी। पूर्वी गुजरात का हाल देखें तो जो दक्षिणी रीजन है नवसारी, वलसाड़ी, यहां बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। हल्की बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। यानी कि बादल हमें जो है मध्य प्रदेश के ऊपर भी दिखाई देंगे, लेकिन यहां बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। हल्के फुल्के छिटपुट स्थानों पर स्पॉटेड रेन यानी कि बूंदाबांदी हो सकती है। यानी कि जो खरगोन से लेके और धार की जो बेल्ट है, यहां कुछ स्थानों पर दक्षिणी रीजन में बादल आ सकते हैं। हो सकता है कि बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश पे दिखाई ना भी दें, लेकिन बादल यहां बनते हुए दिखाई देंगे। हल्के फुल्के ही बादल बनेंगे। महाराष्ट्र का हाल देखें तो महाराष्ट्र पे जो कोकण महाराष्ट्र है, यहां हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। मुंबई से लेकर ठाणे, रत्नागिरी, पालघर, सिंधुदुर्ग, तमाम इलाकों में बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। अगर हम बात करें मध्य महाराष्ट्र की, नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, यहां हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। अहमदनगर से लेकर औरंगाबाद बूंदाबांदी हो सकती है। ज्यादा एक्टिविटीज हमें दिखाई नहीं देंगी। अगर हम बात करें विदर्भ की तो विदर्भ क्लियर रहेगा। मराठवाड़ा की बात करें तो यहां हम देख सकते हैं कि बीड, उस्मानाबाद, लातूर में हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। बाकी स्थानों पर एक्टिविटीज नहीं देखी जाएंगी। पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें तो ये ड्राई रहेगा। यहां मध्य प्रदेश पर बहुत ज्यादा बारिश की गतिविधियों की कोई भी संभावना में दिखाई नहीं दे रही। बादल यहां तक नहीं पहुंचेंगे। अगर हम बात करें गोवा की तो गोवा पे मध्यम दर्जे की हमें बारिश दिखाई दे रही है। नॉर्थ कर्नाटका का हाल देखें, बेलगावी, बागलकोट, धारवाड़, गदग से लेकर कलबुर्गी, रायचूर और मध्य रीजन तक बारिश की गतिविधियां कई रीजनों में यहां हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी देखी जाएगी। अगर हम बात करें कोस्टल कर्नाटका की तो हम देखेंगे मंगलुरु, उडुपी, हुबली तक मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। साउथ कर्नाटका में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ज्यादा दिखाई दे रही हैं। यानी कि बेल्लारी से लेकर चित्रदुर्ग, हासन, मैसूर, बेंगलोर, यहां मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। उत्तरी कन्नड़, दक्षिणी कन्नड़, शिवमोगा में भी बारिश की गतिविधियां मध्यम से तेज दिखाई दे रही है। यानी कि दक्षिणी जो रीजन है कर्नाटका का, यहां बारिश की गतिविधियां ज्यादा दिखाई देंगी। केरला का हाल देखें, कन्नूर, कोझिकोड, कोची, यहां हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। अंदरूनी भागों में बूंदाबांदी हो सकती है। तमिलनाडु का हाल देखें, सेलम से लेके बेलूर, पुडुचेरी और चेन्नई की बात करें, हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। नागपट्टनम से लेके तिरुचिरापल्ली और मदुरई से लेकर रामनाथपुरम, यहां हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। रायलसीमा की बात करें तो जो दक्षिणी रीजन है रायलसीमा का, यहां बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। उत्तरी रीजन में बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी। आंध्र प्रदेश का हाल देखें तो मछलीपट्टनम हल्की फुल्की बारिश रहेगी। बपातला की बात करें बूंदाबांदी हो सकती है। विजयवाड़ा, गुंटूर, इलूरू की बात करें हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई देगी। पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, अमरावती की बात करें तो हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी यहां पे भी दिखाई दे रही है। श्रीकाकुलम में बूंदाबांदी हो सकती है। विजयनगरम में भी बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। विशाखापट्टनम तक बादल बन सकते हैं। हल्की फुल्की बूंदाबांदी यहां पे भी संभावना दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें तेलंगाना की तो जो दक्षिणी रीजन है यहां थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। महबूब नगर से लेकर रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। हैदराबाद में भी हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई देगी। खम्भम से लेकर महबूबाबाद, वारंगल, सिद्दीपेट तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बाकी स्थानों पर एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की तो जो दक्षिणी रीजन है यहां कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। बस्तर, सुकमा में हल्की फुल्की बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। बाकी स्थानों पर एक्टिविटीज नहीं देखी जाएंगी।
उड़ीसा की बात करें, कोरापुट से लेके और फुलवाड़ी तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे सकती है। भवानीपट्टनम बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी, हो सकता है कि बूंदाबांदी हो जाए यहाँ पे भी। पुरी से लेके भुवनेश्वर बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। बालासुर में हल्की बारिश रहेगी। केंदुझर से लेके बारिपदा बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी स्थानों पर एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी। अगर हम बात करें झारखंड की, तो हम देखेंगे कोडरमा से लेके गिरिडीह देवघर, यहां हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। साहिबगंज से लेकर दुमका धनबाद तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। पश्चिम बंगाल का हाल देखें, दीघा से लेकर अलीपुर, 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण, कोलकाता तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। कृष्णनगर से लेकर नदिया मुर्शिदाबाद हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी रहेगी। बहरमपुर से लेकर मालदा जलपाईगुड़ी, यहां मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। सिलीगुड़ी दार्जिलिंग की बात करें, हल्की फुल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी यहां पे भी दिखाई देगी। अगर हम बात करें अलीपुरद्वार की, तो यहां मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। सिक्किम का हाल देखें तो यहां में बारिश की कोई भी संभावना दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम बात करें मेघालय से लेकर असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की, तो ये जो समूची बेल्ट है, यहां हल्की ही बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। ज्यादा भीषण बारिश यहां देखी नहीं जाएगी। बिहार का हाल देखें, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, यहां हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। सीतामढ़ी और मधुबनी में भी हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। पटना से लेकर वैशाली नगर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर में भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, यानी कि हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी यहां दिखाई दे सकती है। दरभंगा से लेकर भागलपुर तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। नवादा, का कटिहार, मुंगेर की बात करें, हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। गया की बात करें, बूंदाबांदी हो सकती है। भभुआ में भी बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे सकती है। गोपालगंज से लेकर सिवान, यहां हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। ज्यादा एक्टिविटीज यहां देखने को नहीं मिलेंगी। अगर हम बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो यहां जो उत्तरी रीजन है, यहां कुछ स्थानों पर जैसे कि फैजाबाद से लेकर बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़, यहां कुछ स्थानों पर बादल जरूर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बारिश की प्रोबेबिलिटी ना के समान है, यानी कि बारिश की बहुत ज्यादा संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन हल्के फुल्के बादल यहां बन सकते हैं और हो सकता है कि कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो जाए, चाहे वो कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर हो, तमाम इलाकों में यहां बादल बन सकते हैं। बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। दक्षिणी रीजन में बहुत ज्यादा संभावना नहीं है। उत्तरी रीजन में फिर भी बादल बन सकते हैं। अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो यहां बारिश की कोई भी संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। दिल्ली का हाल देखें, दिल्ली क्लियर रहेगा। हरियाणा की बात करें, यहां पे भी बारिश की कोई भी संभावना दिखाई नहीं देगी। पंजाब का हाल देखें तो कुछ स्थानों पर जो बॉर्डर से लगता हुआ एरियाज है, पंजाब एडजॉइनिंग पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, यहां कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। एक्टिविटीज यहां पे भी नहीं देखी जाएंगी। लगभग ये क्लियर रहेगा। बारिश की ज्यादा संभावना यहां पे भी नहीं है, लेकिन कुछ स्थानों पर बादल आ सकते हैं, बूंदाबांदी दे सकते हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का हाल देखें, ये क्लियर रहेगा। अगर राजस्थान का हाल देखें, तो पूर्वी राजस्थान की बात करें तो हम देखेंगे कि आज भी हमें बारिश की गतिविधियां कई रीजनों में यहां दिखाई दे रही हैं। जैसा कि हमने कहा 5 तारीख को बारिश की कुछ प्रोबेबिलिटी दिखाई देगी, लेकिन उतनी बारिश दिखाई नहीं दे रही जितनी हमें लग रही थी। लेकिन बारिश की गतिविधियां फिर भी अभी भी इस समय भी बारिश की गतिविधियां कई रीजनों में दिखाई दे रही हैं। दौसा से लेके अलवर और धौलपुर से लेके मथुरा, आगरा, इसके बीच में बारिश की गतिविधियां कई रीजनों में हल्की दिखाई दे रही है और कई रीजनों में यहां गरजने वाले बादल बन रहे हैं और बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी तेज भी दिखाई दे रही है, यानी कि इस रीजन में बारिश की गतिविधियां काफी ठीक ठाक दिखाई दे रही हैं। ज्यादा भीषण बारिश की कोई भी एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही। बादल यहां बने हुए हैं और बारिश की गतिविधियां कई रीजनों में देखने को मिल रही हैं। बाकी स्थानों पर बारिश की कोई भी प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। जैसा कि हमें लग रहा था कि यहां जो हरियाणा का जो दक्षिणी रीजन है, यहां पे भी बादल बन सकते हैं, तो हो सकता है कि रात के टाइम में कुछ स्थानों पर बादल बन जाए। हालांकि बादल बन रहे हैं यहां, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में बादल बन रहे हैं। ऐसी हमें उम्मीद बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रही कि बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा ये देंगे, लेकिन बारिश की प्रोबेबिलिटी राजस्थान पे जरूर दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें पश्चिमी राजस्थान की, तो ये क्लियर रहेगा, यहां बारिश की कोई भी एक्टिविटीज देखी नहीं जाएगी। यहां हल्के फुल्के बादल बन सकते हैं पश्चिमी रीजन में, लेकिन बारिश की कोई भी एक्टिविटीज हमें देखने को नहीं मिलेगी। ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं हम बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।